कभी भूल कर भी चिंता ना करो, लेकिन हम चिंताग्रस्त रहते हैं, हर वक्त चिंताओं में ही घिरे रहते हैं। संसार की कोई जीवात्मा ऐसी होगी जो चिंता नहीं करती। हर पल हर क्षण हम लोग चिंताग्रस्त हैं। भाई ऐसा क्यों? भाई जो नामधारी हैं, जिन्हें नाम मिल गया है, जिन लोगों को परमात्मा पे विश्वास है, उन लोगों को चाहिए कि वो चिंताएं छोड़कर परमात्मा के, गुरु के नाम का चिंतन करने लग जाएं। चिंता करने वाला व्यक्ति ज़्यादा समय तक सुखी नहीं रह सकता, मृत्यु उसके आसपास ही घूमती रहती है। समझ लीजिए, हम चिंता करते किन बातों की हैं? हम बेकार की बातों की ही तो दिन रात चिंता करते रहते हैं। वो बेकार की बातें क्या हैं? भाई हमारे सर पर छत है, सर ढकने के लिए, वस्त्र पहनने के लिए, जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त धन है, नौकरी है, कारोबार है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, इससे कोई लेना देना नहीं। पत्नी है, बच्चे हैं। आज के बजाय हम कभी भूतकाल के विषय में सोचने लग जाते हैं, कभी भविष्य के बारे में सोचने लग जाते हैं। ये सब बेकार की बातें ही तो हैं। हम चलते चलते लोगों से मन में बैर पाल लेते हैं। हम किसी को सुखी नहीं देख सकते। हम सोचते हैं कि सारी दुनिया हमारी दुश्मन है, पता नहीं हम में क्या लगा हुआ है। ये सब चिंताएं के ही तो कारण हैं। इन चिंताओं से निवृत्ति प्राप्त करना अति आवश्यक है। लाभ और हानि ये तो होती रहती है, लेकिन मूर्ख हैं हम जो दिन रात यदि कुछ हानि हो जाए तो उस विषय में ही सोचते रहते हैं। ये क्यों सोचना? ये चिंता का ही कारण है। बुद्धिमान लोग तो फिर खड़े हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं फिर मेहनत करूँगा, मशक्क़त करूँगा, ये सब बना लूँगा। हम रात में सोते हैं, चिंताओं को लेकर ही सोते हैं, जैसे सारी चादर हमने चिंताओं की ओढ़ कर ही सो गए। कभी सोते समय सतगुरु का ध्यान किया, सतगुरु का धन्यवाद किया, परमात्मा को याद किया, परमात्मा से ये कहा कि वाकई में आज का दिन बड़ा शुभ रहा, एक पल के लिए भी तुम्हें ना विसार पाया, किसी चीज़ की चिंता नहीं की। आप कोई ऐसा क्षण, ऐसा दिन, एक ऐसा कोई घंटा याद है जिसमें आप चिंता नहीं करते? हमेशा चिंताओं में ही अपना सारा दिन व्यतीत कर देते हैं। फिर रात्रि में सोते हैं तो चिंताग्रस्त रहते हैं, रात्रि में नींद भी पूरी नहीं आती है। फिर सुबह उठते हैं तो फिर क्या हम भजन बंदगी करने लायक होते हैं? नहीं। भजन बंदगी करने के लिए यदि बैठ भी जाते हैं तब भी हम चिंताओं से ही ग्रस्त रहते हैं। हमारा मन सिमरन करना चाहता है, लेकिन आत्मा सिमरन करना चाहती है, लेकिन हमारा मन चिंताओं में ही ग्रस्त रहकर कभी एक चिंता का ताना बुनती है, कभी दूसरी चिंताओं का ताना बुनती है। कभी डर लगा रहता है कि नौकरी न चली जाए, कभी डर लगा रहता है कि परिवार में कोई घटना न घट जाए, कारोबार के अंदर कोई घाटा ना हो जाए। भाई इन चिंताओं को छोड़ो, परमात्मा के नाम का दिन रात सिमरन भजन करो। चिंताएं इसी तरह समझो मकड़ी की तरह हैं, जैसे मकड़ी जाल बुनती है और इस तरह का जाल बुनती है कि देख लो क्या कोई उसमें सही तरह निकल सकता है। इसी तरह हम दिन रात चिंताओं का जाल बुनते हैं और उन चिंताओं में ही उलझ के रह जाते हैं। देख लो हमारे चेहरे को, आप अपने चेहरे को खुद आईने में खड़े होकर देखो, चेहरे पर प्रसन्नता कम, चिंताएं ज़्यादा हैं। चिंताएं की लकीरें इस कदर हैं कि तुम्हारी और हमारी आयु, हम अपनी आयु से भी बड़े लगते हैं। चिंता करने वाला व्यक्ति के लिए कोई दूसरे शत्रुओं की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं का शत्रु खुद ही होता है, क्योंकि चिंता करने वाला व्यक्ति हमेशा ही रोगग्रस्त रहता है, मानसिक तौर पर बीमार रहता है। चिंता रोगों को निमंत्रण देती है। चिंता मृत्यु की शेष तक हमें ले जाकर एक दिन समय से पहले ही सुला देती है। आप देख लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो चिंता ना करता हो, हमेशा ही चिंतन में लगा रहता हो, परमात्मा के नाम का चिंतन करता रहता हो, गुरु नाम का सिमरन भजन करता रहता हो? नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुख में है और दुख का कारण सिर्फ है चिंता करना। क्या चिंता करने से कभी कोई समाधान होगा? कोई समाधान नहीं होगा। अपनी योग्यता को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो,
चिंता करते करते हम अपनी शक्ति और अपनी योग्यता को भूल जाते हैं, दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं, दूसरों के आगे हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारी तुम ये मदद कर दो, हमारी तुम ये मदद कर दो। क्या तुम्हारी कोई मदद कर सकता है? कोई मदद नहीं कर सकता जब तक कि तुम खुद अपनी मेहनत, अपनी खुद सहायता नहीं करोगे। जो व्यक्ति अपनी खुद सहायता करता है उसे फिर दूसरों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लो संतों महात्माओं के पास क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है उनके पास। 2 वस्त्र पहन लेते हैं, सारी दुनिया में रमणते रहते हैं, लेकिन जब उनसे बात करो पूर्ण संतों के चेहरे पर वो प्रसन्नता होती है, वो शांति होती है, वो शीतलता होती है कि वो इस कदर चिंताओं से मुक्त होते हैं कि वो आप उनके साथ, उनके सानिध्य में रहोगे तभी पता चलेगा। अगर हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतना कारोबार है, अच्छे बच्चे हैं, सब कुछ है, फिर किस बात की चिंता? हमें लगा रहता है कि भाई अब और ये इकट्ठा कर लो फिर हमें शायद शांति मिल जाएगी, लेकिन जब हम वो इकट्ठा कर लेते हैं फिर आगे की सोचने लग जाते हैं। हरे भरे बगीचे को यदि उसकी देख रेख ना करो तो वो बगीचा खराब हो जाता है। इसी तरह यदि हम दिन रात चिंता करते रहेंगे तो भाई हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। आप देख लो डॉक्टरों की प्रिस्क्रिप्शन हम कौन से महीने नहीं लेते? आप खुद विचार करके देखो, कोई ऐसा महीना जाता है जिस महीने आप किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दवाई लेने नहीं जाते? हर महीने जाते हो। अभी सिलसिला शुरू हुआ है। अब अगर आप युवा हैं, अगर आप 45-40 साल के हैं और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ये प्रिस्क्रिप्शन महीने में 2 बार भी हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है, फिर 4 बार। फिर आप सोचो एक और दूसरे चेकअप, ये बीमारी वो बीमारी। क्या हुआ? ये इन सब का कारण सिर्फ चिंता करना। चिंता करने से कभी हमारा मन क्यों नहीं भरता? हम क्यों नहीं चाहते कि हम परमात्मा के नाम की भैया भजन बंदगी शुरू कर दें? उससे बहुत जल्दी मन भर जाता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन पता नहीं चिंता में कितना आनंद आता है। इसीलिए हम दिन रात चिंताओं का साथ नहीं छोड़ते। आप देख लो व्यक्ति गलत कार्य भी करता है, व्यक्ति गलत कार्य भी करता है तो उसके थोड़े समय बाद उसका मन भर जाता है और वो उसे छोड़ देता है, फिर दोबारा कभी सोचता है कि मैं ऐसा काम करूँगा। लेकिन चिंताओं में पता नहीं ऐसा क्या रस है कि ये छोड़ने को हम तैयार ही नहीं हैं। भाई इन्हें छोड़ना पड़ेगा। आप इन्हें नहीं छोड़ोगे तो फिर आपका कभी भला नहीं हो सकता। चिंता करने से भाई साधारण कार्य भी, बहुत थोड़े थोड़े कार्य भी बड़े जटिल मालूम होते हैं। ऐसा लगता है हम काम नहीं कर सकते। आप देख लो व्यक्ति चिंता नहीं करता, दिलेरी के साथ, मेहनत के साथ, मशक्क़त के साथ जब किसी काम में जुड़ जाता है तो वो काम बड़ी सरलता सावधानी से कर लेता है, उसे पता तक नहीं चलता। लेकिन जो व्यक्ति चिंता करता रहता है वो साधारण सा कार्य भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ घर कर चुकी होती है कि ये जो कार्य है बड़ा जटिल है। आप सिमरन भजन को बहुत जटिल समझते हो। क्यों? क्योंकि आपने इस सिमरन भजन को एक जटिलता के रूप में देखा है। कभी तुमने ये नहीं सोचा ये सिमरन भजन हमारे लिए क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है। हमारी ये चिंताओं से हमें मुक्त भी कर सकता है और मुक्त किया भी है। जिन्होंने इस नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ा है वो हमेशा के लिए चिंताओं से दूर हो गए। चिंता ने उन्हें छोड़ दिया, या ये कहो कि चिंताओं को उन्होंने छोड़ दिया। इस शत्रु से उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए निजात पा ली और उन्होंने ये कार्य बड़ी सरलता के साथ किया जो हमें बड़ा जटिल लगता है। अब ऐसा लगता है कि सुबह रात्रि के चौथे पहर में यानी ब्रह्म मुहूर्त में सिमरन करना कोई बड़ा कठिन कार्य है। घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा एक सहसा बैठना बड़ा कठिन कार्य है। नहीं कर बैठ सकते भाई। एक अगर थिएटर में जाकर आपको मूवी देखनी पड़े तो क्या आप 3 से 4 घंटे नहीं बैठ जाते? आप आराम से बैठ जाते हो। उससे पहले घर से निकलते हो, समय से पहले निकलने के बाद वहाँ से टिकट लेना, दुनिया भर के काम करना और ये काम पूरा करके आप पूरा दिन लगा देते हो। क्या ये कार्य जटिल नहीं? ये कार्य जटिल है, लेकिन वो कार्य जटिल आपको फिर भी ये जटिल नहीं लगता क्योंकि आपको इसमें आसक्ति है, आपको इसमें मज़ा आता है। लेकिन सिमरन भजन में आपकी आसक्ति नहीं, इसीलिए कार्य आपको जटिल लगता है, उसके अंदर मज़ा नहीं आता। लेकिन कायदा ये है मेरे भाई कि जो इसके अंदर मज़ा है, ये ऐसा रस है, ऐसा मज़ा है कि अगर एक बार ये नशा चढ़ जाए तो फिर जीवन भर नहीं उतरता, जिंदगी भर
लोग इस सिमरन भजन को अपना लेते हैं, गुरु भक्ति को अपना लेते हैं, नाम भक्ति को अपना लेते हैं, परमात्मा की भक्ति को अपना लेते हैं। इसीलिए क्योंकि वो चिंताओं से ग्रस्त नहीं है। हम चिंताओं से ग्रस्त हैं, इसलिए इस छोटे से कार्य को जटिल समझते हैं। इन्हें जटिल नहीं समझना है। हमें जिस तरह से भी है इन चिंताओं से मुक्त होना है। चिंता करनी है तो भाई सिमरन भजन की करो, गुरु की करो, नाम की करो, अपनी चरित्र की करो। कहीं ऐसा ना हो हमारा चरित्र गिर जाए भाई, जिससे कि हम अपनी निगाहों से ही ना उठ सकें। गुरु भक्ति की करो, भक्ति की करो, परमात्मा की करो। अरे भाई इन चीज़ों की क्या चिंता करने की, घर बन गया है उसको फिर लोग तुड़वाते हैं, 3-3 दफ़ा तुड़वाते हैं, 10-10 बार तुड़वाते हैं कि अब अच्छा लगेगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ? पैसे की बर्बादी, फिर पैसे के लिए चिंता करना। आप समझ लो आपने कारोबार में मेहनत की, मशक्क़त की, नौकरी में मेहनत की, मशक्क़त की, पैसा आया, मकान बनवाया, कुछ समय बाद आपको मकान अच्छा नहीं लगा, आपने तुड़वाया, फिर बनवाया, फिर अच्छा नहीं लगा, फिर बनवाया। तो ये क्या, ये पैसे की बर्बादी है। फिर पैसे के लिए चिंता करना कि हाय अब मुझ पे ये कर्जा हो गया है, अब उसकी EMI देनी है। इन चिंताओं से मुक्त होना है तो सद्गुरु की याद करो, सद्गुरु से ही मांगो कि हे प्रभु, हे दाता, हे मेरे ईश्वर, कि ये मैं चिंताओं से मुक्त करो। चिंताओं से मुक्त करने का सबसे सरल तरीका है, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो। अपनी पैरों को अपनी चादरों से बाहर लाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरों के सुखों को देखकर दुखी होना छोड़ दो। दूसरों की टांगों पे ज़्यादा निगाह ना रखो, अपने काम पर निगाह रखो, अपने आप पे निगाह रखो। आपका ध्यान जो भविष्य और भूत में ही पड़ा रहता है, भूत की बातों को सोचकर क्रोध करते हो, भविष्य की बातों को याद करके चिंतित होते हो। ये चिंताएं का त्यागने का समय है। चिंताओं से जितना अपने आप को अंगीकार रखोगे दुखी ही रहोगे, और ये दुख कभी भी तुम्हें इस दुनिया से ले जाएगा। आप ध्यान रखो, चिंता करने वाले व्यक्ति कि आज घर में आपको क्या मिलेगा? ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ मिलेंगी, थर्मामीटर मिलेगा, चेक करने वाला आपको BP का यंत्र मिलेगा। वो सुबह उठकर सबसे पहले यही चेक करता है कि मेरा BP कितना बढ़ गया है, मेरा BP कितना कम है। भाई ये समझ लो सब कुछ होते सोते भी तुम इसी तरह दुखी हो। क्यों? चिंता बिना अग्नि के जलाती है। ध्यान रखना, जब हम अग्नि देखते हैं, आप जब हम चिता पे जाते हैं तभी हमारे शरीर को अग्नि छूती है, जलाती है। लेकिन चिंता एक ऐसी अग्नि है जो दिखाई नहीं देती, जो हमें हर वक्त जलाए रखती है। काम वासनाएं क्या हैं? ये सब चिंताएं हैं, ये भी हमें हर वक्त जलाती हैं। इन काम वासनाओं से उठना है, सद्गुरु की उंगली पकड़ लेना है। सद्गुरु की उंगली का मतलब है नाम को जो विसार दिया है उस नाम को फिर से पकड़ लेना, उसके साथ भजन बंदगी शुरू कर देनी है। संतों को देखो, संतों के चेहरे को देखो, संतों की आभा को देखो। जब वो बोलते हैं कितना मीठा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं। चिंताग्रस्त व्यक्ति हमेशा ही चिल्लाकर, अकड़कर, लड़कर, झगड़कर ऐसा ही बोलता है। कभी तुम भी संत की बोली बोलो, कोयल की तरह मुस्कुराओ। कोयल की प्यारी प्यारी भाषा किसी के कानों में जाएगी, बोली जाएगी, तुम्हें देखने के लिए लालायित होगा। क्यों? क्योंकि हम चिंताओं से ग्रस्त हैं, इसलिए हम मधुर वाणी बोल ही नहीं सकते। हम हमेशा ही चिल्ला के झल्ला कर ही सबसे ज़्यादा बोलते। हम अपने अंदर घुसे हुए शत्रु को पहचानें और इस चिंता को उखाड़ कर फेंक दें, तभी हमारा कुछ कल्याण हो सकता है। तो हमारे जो आज का विषय था, हमारा सत्संग का विषय था, मोटिवेशन का विषय था कि चिंता मत करो, सतगुरु पर विश्वास रखो। सतगुरु हमेशा हमारे अंग संग है।